श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। एक ब्रह्मचारी शिष्य की गुरुकुल में शिक्षा पूरी हुई, किंतु ज्ञान वैराग्य के कुछ अंतिम पाठ सीखने के लिए सद्गुरुदेव ने अपने शिष्य को महाराजा जनक के समीप जाने को कहा। शिष्य बड़ा अचंभित हुआ। वैराग्य और महाराजा, किंतु गुरु आज्ञा से श्री गुरुदेव के श्री चरणों में शीश नवाकर चल दिया अपना अंतिम पाठ सीखने। मिथिला में राजमहल पहुंचकर द्वारपाल से संदेश भिजवाया। तत्क्षण ही महाराजा जनक ने सम्मान पूर्वक बुला भेजा, सत्कार किया और आने का मंतव्य पूछा। ब्रह्मचारी के द्वारा सद्गुरुदेव का आशय जानकर महाराजा जनक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर पाऊंगा, किंतु आपके सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन मेरा धर्म है, सो कुछ दिनों तक आप मेरे समीप ही रहें। संभव है कि श्री सद्गुरुदेव जानते हों कि आपको अपने अभीष्ट की प्राप्ति कैसे होगी। उन्होंने ससम्मान ब्रह्मचारी को राजमहल के ही एक कक्ष में ठहरा दिया। एक दिन राजमहल के ही एक सुरम्य बगीचे में स्थित एक मंदिर में महाराजा जनक और ब्रह्मचारी के मध्य भगवत चर्चा चल रही थी कि अकस्मात ही राजमहल का एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया और बोला कि महाराज, आपके शयन कक्ष में अग्नि का प्रकोप हो गया है। राज कर्मचारी बुझाने में जुटे हैं, किंतु महल के उस अंश का बचना असंभव प्रायः प्रतीत होता है। महाराजा जनक ने एक क्षण कर्मचारी पर दृष्टि डाली और पुनः भगवत चर्चा में लीन हो गए। राज कर्मचारी की बातें मानो उन्होंने सुनी ही नहीं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। वैसे ही मुस्कुराते हुए श्री हरि चर्चा में लीन, किंतु ब्रह्मचारी का हृदय आशंका से भर उठा। अब वह वहां होकर भी मानो नहीं था। कुछ ही क्षणों के उपरांत राज कर्मचारी पुनः दौड़ता हुआ आया और बोला कि महाराज, वह अग्नि अब इन ब्रह्मचारी के कक्ष तक भी पहुंच गई है और कुछ ही समय में उसके भी नष्ट होने की संभावना है। महाराज मानो कुछ सुनते ही नहीं, वे तो हैं किसी अन्य ही लोक में। किंतु ब्रह्मचारी से अब ना रहा गया। कक्ष में उसकी 2 धोती कोपीन हैं, वे भी स्वाहा हो जाएंगी। वह दौड़ा और कर्मचारियों के लाख मना करने पर भी कक्ष में घुसकर अपने वस्त्रों को सुरक्षित निकाल लाया। कक्ष से बाहर आते ही देखा कि सामने महाराजा जनक खड़े हैं। विदेह महाराजा जनक अब अपने कृत्य पर लज्जा हो उठी। ज्ञान और वैराग्य का अंतिम पाठ परीक्षा में अनुत्तीर्ण। जिसका महल जल रहा हो उसे कोई चिंता नहीं, और मैं अपने 2 वस्त्रों को बचाने के लिए भागा। हाँ, कैसी मोह आसक्ति! ज्ञान कहाँ, वैराग्य कहाँ! नेत्रों में अश्रु भर आए, ग्लानि से, पश्चाताप के। हाय, यह धरती फट जाए और मुझे अपने अंक में भर ले। स्वयं लज्जित हुआ और अपने सद्गुरुदेव को लज्जित किया, और लज्जित भी किया विधेय राज जनक को भी। महाराजा जनक ने क्षण मात्र में ही मानो हृदय की भावनाओं का अनुभव कर लिया। ब्रह्मचारी को अपने अंक में भरते हुए कहा, ब्रह्मचारी, जिस निमित्त तुम्हारे सद्गुरुदेव ने तुम्हें भेजा था वह अंतिम शिक्षा पूरी हुई। अब जाओ अपने गुरुदेव के पास। ब्रह्मचारी चल दिया, किंतु अब पांव मानो इतने भारी हो गए हैं कि देह का साथ नहीं दे रहे। लज्जा से पांव पृथ्वी में धसे जाते हैं, किंतु हृदय में असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गई है अपने सद्गुरुदेव के प्रति और विदेह राज जनक के प्रति। शनै शनै वह दौड़ने लगा है। इस लज्जा से भरे कृत्य से, कलंक से छुटकारा तो तभी मिलेगा जब श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शीश रख उनसे क्षमा प्रार्थना करूंगा। अब यह भार असहनीय, सो वह दौड़ रहा है गुरुकुल की ओर। दौड़ते दौड़ते कब उसकी हाथों से फिसलकर धोती और कौपीन न जाने कहां गिर गई। कोई सुध नहीं उसे। सुंदर मुख पर केश राशि बिखर गई।
अब कौन संवारे? पहनी हुई धोती भी किसी झाड़ी से लिपट कर फंस गई। निकालने की कोई चेष्टा नहीं, उसने धोती भी खोल दी। दौड़ रहा है मात्र कौपीन में ही। शरण सदगुरुदेव, शरण अशरण शरण। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।